कोई जानवर तो नहीं होगा ऊपर? बहुत ही प्यारी मूर्ति भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति है माता रानी की। जय माँ हिंगलाज महारानी। तो भाई यहाँ से व्यू देखो, क्या बेहतरीन व्यू है। ये बड़ा सा एकदम जल का स्रोत और अगल बगल पूरी पहाड़ी रेंज है। यहाँ से इस तरफ आप जाओगे तो कवर्धा है और इस तरफ जाएंगे तो बैताल रानी घाट और कान्हा किसली है। 3 ठो है, 1 2 और 1 3। अच्छा, ये तीनों गुफा जो दूर दूर से गए हुए हैं। तालाब है, बताया है, तालाब है अंदर में। तालाब भी है। जानवर तो आता है, हिरन आता है, बगुआ आता है। गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, इसलिए रास्ते पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो ये जैसे मैं बोल रहा था। सबसे पहली बात, हाथ में कैमरा भी पकड़ते नहीं बन रहा है, हाथ वाथ जो है ना इतने ज़्यादा शेक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ पे। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं कवर्धा ज़िले में और आज हम लोग जा रहे हैं माँ हिंगलाज महारानी का दर्शन करने के लिए। माँ हिंगलाज को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जो मूल मंदिर है वो वर्तमान पाकिस्तान में है। फ़िलहाल हम लोग हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में भी माँ हिंगलाज महारानी का एक मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन करने आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ का जो पूरा एरिया है ये कोर जंगली एरिया है। यहाँ पे जंगली जानवर, हाथी, जैगुआर, इन सभी की साइटिंग्स आम बात है। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि ये जो मंदिर है वो पहाड़ की चोटी पर स्थित है और पहाड़ के निचले हिस्से से लेकर के ऊपर के हिस्से तक जाने के लिए आपको कोई भी पक्की सड़क नहीं मिलने वाली है। आपको इस तरह की जो सड़क है इसी पे पैदल ट्रैक करके जाना होगा। हाँ, कुछ दूर तक बाइक्स आती हैं लेकिन वो डिपेंड करता है मौसम पे। ऊपर ऐसा बताया जाता है कि 3 गुफाएं भी हैं जहाँ पे मंदिर है माता का, वहाँ पे 3 गुफाएं भी हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर कैसा नज़ारा है। मैंने सुना है कि ऊपर से जो व्यू है आसपास का, जो पूरी पहाड़ियों का और नदियों का जो पूरा एक सीनरिक व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। साथ में माता के दर्शन करते हैं और वहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का इस मंदिर का क्या इतिहास है, कितना पुराना ये मंदिर है और किस तरह की मनोकामनाएं लेकर के भक्त यहाँ पर आते हैं। दोस्तों सुतिया पाठ का मंदिर कवर्धा जिले में स्थित है। अगर आप रायपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आप धमधा होकर आ सकते हैं। अगर आप दुर्ग भिलाई की तरफ से आ रहे हैं तो आप धमधा या फिर खैरागढ़ या फिर राजनांदगांव होकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो गैस गंडई शहर आ चुका है। यहाँ से देखो ये बोर्ड लगा हुआ है सामने। अगर आप लेफ़्ट मुड़ोगे तो 125 किलोमीटर में कान्हा है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है। इसी तरफ से आप राजनांदगांव भी जा सकते हो, 72 किलोमीटर है। और अगर हम राइट जाएंगे तो यहाँ से है कवर्धा। तो हमको जाना है राइट वाले रास्ते में क्योंकि हमको जहाँ जाना है सुतिया पाठ का मंदिर वो कवर्धा ज़िले में पड़ता है। तो चलिए गंडई शहर में छोटा सा ब्रेक लूँगा, यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। सुबह घर से सिर्फ चाय पराठा खा के निकला था। गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा और कुछ रेडीमेड आइटम ले लूँगा चिप्स वगैरह का, क्योंकि हो सकता है कि आगे फिर मेरे को कुछ मिले ना मिले। तो गैस पहुंच चुका हूं गंडई। ये है गंडई का मेन चौक। यहाँ से इस तरफ आप जाओगे तो कवर्धा है और इस तरफ जाएंगे तो बैताल रानी घाट और कान्हा किसली है। और ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है यहाँ से अंदर जाने पे गंगाई माता का मंदिर है। अभी तो बंद हो गया होगा, 10:30 से ऊपर हो चुका है। पिछले बार आया था तो मैं वहाँ पर रुक के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया था। नाश्ता करने का मूड है नहीं तो मैंने चिप्स और पानी की बोतल ले ली। चिप्स नहीं, खट्टा मीठा मिक्सचर ले लिया और पानी की बोतल यहाँ भैया की शॉप से ले ली है। चलते हैं अब। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है बता रहे भैया। शॉर्टकट एक रास्ता है और एक रास्ता है जो 20-22 किलोमीटर पड़ता है, तो शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जा रहा हूँ। तो गाइस जब आप गंडई से कवर्धा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो लगभग 10 किलोमीटर आने के बाद ये वाला बोर्ड दिखेगा। देखो सामने एक हरे कलर का बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है सुतिया पाठ मंदिर जाने के लिए। हरियाली ही हरियाली है भाई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, दिल खुश हो गया। तो उस रास्ते पे अंदर आने के बाद सिंघमपुर नामक एक गांव आएगा लगभग 5-6 किलोमीटर बाद। और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो देखो ये ब्लू कलर का एक बड़ा सा बोर्ड आएगा। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है न्यू मोतिनपुर 2 किलोमीटर और माँ सुतिया पाठ मंदिर 4 किलोमीटर राइट साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मोतिनपुर गांव आकर के एक बार पूछ लीजिए सुतिया पाठ मंदिर जाने का रास्ता।
तो भाई यहाँ से व्यू देखो, क्या बेहतरीन व्यू है। ये बड़ा सा एकदम जल का स्रोत और अगल बगल पूरी पहाड़ी रेंज है। और वेदर भी जो है इतना प्लीजेंट है ना, मतलब ना धूप है ना बरसात है ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत बेहतरीन सा वेदर हो रखा है ओवरऑल। मतलब ना मैं पिछले बार भी कवर्धा आया था, तो कवर्धा के आसपास आप आओगे ना तो ऐसा ही वेदर दिखता है और ऐसे ही पूरी सीनरी दिखती है। भूरमदेव मंदिर के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे भी ऐसे ही बेहतरीन सा पूरा व्यू आता है। अब ना मतलब पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ना शुरू हो चुका हूँ धीरे धीरे। हालांकि घाट जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ स्लोपी सेक्शन है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग केरला में आ गए हैं। दोनों तरफ घने घने हरे भरे पेड़, क्या बेहतरीन लग रहा है भाई। तो भाई मोतीनपुर गांव में आओगे जैसे ही, तो यहाँ पे जो मेन रोड जिस पे अपन चल रहे थे उसके बगल में देखो ये सुतिया पाट माँ हिंगलाज माई का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से ये कच्चा रास्ता शुरू होता है। इस रास्ते पे अब हमको आगे बढ़ना है। ये पूरा रास्ता ऐसे ही, ये देखो पूरा ये जो कच्चा कच्चा रास्ता और ऐसे ना ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इस पे। हालांकि ठीक ठाक है, गाड़ी चल रही है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा रास्ता है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जैसा आ चुका हूँ और इस पूरे रास्ते पे भाई मेरे अलावा कोई नहीं दिखा है मेरे को। 1-2 ग्रामीण दिखे हैं जिनसे मैं थोड़ा थोड़ा रास्ता पूछते आ रहा हूँ, अदरवाइज टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं ही है। और गांव वाले भी लगभग ना के बराबर है, मतलब इतने पूरे एरिया पे 1-2 हैं। बताते हैं कि यहाँ पे जानवर वगैरह भी आते, तो आगे जा कर के मैं एक बार और कंफर्म करूँगा कि अभी कोई जानवर वगैरह तो नहीं आया हुआ है। उसी के हिसाब से मैं ऊपर गुफा की चढ़ाई शुरू करूँगा। तो भाई फाइनली पहुँच गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे बोल सकते हैं। यहाँ से चढ़ाई चालू होती है। पैदल जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं, गाड़ी में जाना है तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत होती है, पर चढ़ जाती है बाइक। मैंने पहले भी 1-2 लोगों से पूछा है तो बाइक चढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है मंदिर का। यहाँ पे एक टपरी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं है। कोई जानवर तो नहीं होगा ऊपर, नहीं है ना? तो जानवर तो नहीं है बोल रहे हैं। चलो चलते हैं। अब जो होगा माता रानी के हाथ में है, अपना हाथ जाने का है। मेरे को ना गर्जई माता की याद आ रही है। ऐसे ही पूरा सुनसान था जब मैं गर्जई माता गया था तो, और ऐसे ही ना एक हैंडपम्प लगा था जिसमें मैं हाथ मुँह धो के गया था। चलो चलते हैं। ऊपर एक और बाइक खड़ी हुई दिख रही है मेरे को। गाड़ी तो चढ़ जाएगी इसमें आराम से, चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ना जो रास्ता है बहुत ज़्यादा कच्चा है और बीच बीच में ना थोड़ा गड्ढा है। तो ये है कि अगर गड्ढे वड्ढे पे पड़ा ना तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, इसलिए रास्ते पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रहा था, ये ऐसे पीछे जाती है पता है गाड़ी, तो एक किनारे पे चढ़ाने से ना चढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग अपनी बाइक खड़ा कर दिए हैं और आगे कैसे पता नहीं, ट्राई मार के आऊँ क्या? अब समझ में आया कि ये लोग क्यों गाड़ी खड़ा कर दिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर से पक्का है और नीचे से है कच्चा, तो जो गाड़ी है ना स्लिप मार रही है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ इस तरह से रास्ता है। अभी भी यहाँ पे पक्का रास्ता नहीं बना है। हालांकि गाड़ी कुछ दूरी तक आप ऊपर तक ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर तक आप बाइक लेकर के नहीं आ सकते हैं। आगे का जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए अधिकांश लोग यहीं पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ करके ऊपर की तरफ पैदल ही जाते हैं। तो गाइस बाइक मैंने पार्क कर दी है यहाँ पे। देखा आपने कितनी मशक्क़त से पार्क की है। बैग वगैरह सब मैंने ले लिया है जो भी मैं लेकर के आया था, जिसमें मेरे कैमरा और गैजेट्स थे। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। गिर गया था भाई। इस तरफ जहाँ से आगे मेरी बाइक नहीं जा पाई थी उधर चलते हैं और पैदल ही चलते हैं। दिन का टाइम है, अभी टाइम देख लेता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी जल्दी आ गया था। हाँ 11:52 का टाइम हो रहा है, सॉरी 11:58 हो रहे हैं, तो लगभग 12 बजे का दोपहर का टाइम है। तो भाई अभी ना जहाँ बाइक रखा था वहाँ से मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं चढ़ाऊँगा मैं, पर ऐसी बिल्कुल कच्ची वाली खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और चारों तरफ देखो पेड़ पौधे हैं ना, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। भले छाँव है लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। इसीलिए बोलते हैं शहर का आदमी जो रहता है ना
एग्जैक्ट वर्ड तो बोल नहीं सकता यहाँ से यूट्यूब से, पर बेवकूफ़ रहता है ये ज़रूर बोल सकता हूँ। हेल्थ पे ना शहर के लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखो ये भाई लोग तो बाइक लेके आ रहे हैं। चढ़ के का मेरे बाइक था। चलो कोई दिख तो रहा है कम से कम। वहाँ से गौशाला से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन चढ़ में 2 किलोमीटर होता है। अच्छा उतार तो कहीं जगह तो नहीं चढ़े। बाइक चढ़ जाएगा क्या हाँ, ऊपर? तेरा बाइक तो चढ़ जाता है। अच्छा तो मैं बाइक ही ले आता हूँ फिर। बाइक मस्त चला लो, आराम के हाँ, साथ हाँ। चढ़ता, कोई तकलीफ नहीं, एक नंबर रहेगा। इधर जानवर वगैरह भी आता है क्या? जानवर तो आता है, हिरन आता है, बगुआ आता है। हम तो एक हिरन वहाँ दे दिया, हाँ क्या बोलता है, लोहारा थाना में। अच्छा हिरन हाँ हाँ हाँ। अपने हाथ में पकड़ कर वो भी ले गया, दूध पिया रहे वहाँ पर। अरे वाह। हो और मतलब तेंदुआ वगैरह भी आता है क्या? तेंदुआ भी आता है। हाँ। तेंदुआ तो मेरा 4 कुत्ता ले गया खा गया। अरे बाप रे। रात दिन में भी आता है कि शाम दिन के? में नहीं, रात में आया। रात में आता है। रात में मैं गौशाला में रहता हूँ। अच्छा। बूढ़ादी में रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मंदिर आस हाँ ये सामने वाला जो है। हाँ मैं अपना गौशाला में। अच्छा। और जो बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ। वो वहाँ रहते हैं बड़े मंदिर में। मैं रायपुर से आया हूँ। तो भाई जो पंडित जी मिले थे और जो भैया मिले थे, उनकी सहायता से बाइक को ऊपर तक ले आया हूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपने देखा था कि 2 और बाइकें खड़ी हुई थी, वहाँ से जो है मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बाइक बीच में पार्क कर दी थी और साइड का जो रास्ता था वो कच्चा था, तो वहाँ पे बाइक स्लिप हो रही थी। बट वो जो भैया थे उन्होंने मदद की, पीछे से धक्का मारा। यहाँ से देखो 2 रास्ते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है मुझे नहीं पता। ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री सिद्धपीठ स्तुतिया पाठ माँ हिंगलाज की जय। तो ये जो है ये हिंगलाज माता के मंदिर जाने का रास्ता है। ऊपर पहाड़ पे मंदिर है। यहाँ से ऊपर बाइक जाती है या नहीं जाती मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक जाएगी अब लेके जाऊँगा। रियल वाला एडवेंचर भी हो गया और मतलब इतना आसान नहीं होता कि माता के दर्शन कर लो, खासकर जो सिद्ध माताएं होती हैं, सिद्ध शक्ति पीठ होते हैं, उनके दर्शन इतने आसान नहीं होते। ये आज बात समझ में आ गई। तो भाई सीन ये है, बैठ गया हूँ बिल्कुल ऐसा पानी वानी पीते। और आसान नहीं है भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे बैठा हूँ मैं, ये खड़ी है मेरी बाइक, ये मेरा सामान। वहाँ से वो वहाँ नीचे से बाइक चढ़ाना चालू किया था, अभी आप लोग को दिखाया था जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, और जस्ट यहाँ तक आया, फिर मैं इधर मुड़ गया और ये जो खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे आके बाइक फिर चढ़ना बंद हो गई। सबसे पहली बात, हाथ में कैमरा भी पकड़ते नहीं बन रहा है, हाथ वाथ जो है ना इतने ज़्यादा शेक कर रहे हैं। एग्जॉस्ट हो गई बॉडी जो है ना, वो पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। बार बार बाइक को ढकेलना पड़ रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है। एक तो ऐसे ही जंगल की इतनी ह्यूमिडिटी है और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस चाय पराठा खा के घर से निकला था। तो अभी बैठ के जो मैंने 2 मिक्सचर के पैकेट लिए थे उसमें से एक पैकेट मैंने अभी खाया है, पानी पी रहा हूँ और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ तक आया हूँ क्योंकि ना क्या हो रहा था कि जब ऐसा सब चीज़ें एक साथ हो रही थी, बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो रही थी, बाइक ठीक से चढ़ नहीं रही थी, पैदल चढ़ने का कोई मतलब सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। देखो क्या होता है कि या तो सीढ़ी रहे, है ना, सीढ़ी रहे तो आदमी कैसे भी करके धीरे धीरे करके चढ़ जाए, चाहे कितनी भी ज़्यादा सीढ़ियाँ रहे, या तो फिर बाइक या गाड़ी जाने का रास्ता रहे। यहाँ पे दोनों नहीं, ये पूरा कोर जंगल वाली चढ़ाई है, ट्रैकिंग वाली। लेकिन माता के दर्शन करने आया हूँ तो दर्शन तो मैं करके ही जाऊँगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 बज रहा है, 2 भी बजे 3 भी बजे दर्शन करके उतरते तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट नहीं, आधा घंटा बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर लूँगा। तो एक टाइम पे क्या हो रहा था ना कि मन में बिल्कुल ऐसा आ गया था कि छोड़ रहने दे बस, लेकिन नहीं, जब यहाँ पे बैठा, पानी वानी पिया, थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह खाया, बॉडी थोड़ी सी शांत हुई, दिमाग शांत हुआ, तो लग रहा है कि नहीं यार, ऐसे नहीं, आए हैं तो पूरा दर्शन करके जाएंगे। कौन गांव से भैया तुमन? हमन सरई पतेरा। सरई पतेरा। हाँ, यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से वही 40 के
हमेशा साल के 2 बार। अच्छा, साल में 2 बार। नवरात्रि में दोनों बार। अच्छा अच्छा। बुधराम सिंह मरकाम। और आप भैया? रमेश धुरी। रमेश ध्रुव भैया। तो भैया मन बता थे कि मंदिर है ये मेरा है नहीं, ऊपर वो जिन गाना वाना बजा थे वही मंदिर है। हाँ मंदिर। तो ऐसा होता है भाई। अब जो है बाइक को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं दर्शन तो करके रहूँगा, चाहे बाइक से जाऊँ चाहे पैदल। तो फिलहाल मैं पैदल जा रहा हूँ। बाइक वो रखी हुई है वहीं पे छोड़ दिया हूँ, हेलमेट वगैरह सब लगा के लॉक कर दिया हूँ। गहरी खाई, घने जंगल, पहाड़ और थका देने वाली चढ़ाई के बीच इन पगडंडियों से होते हुए जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो यकीन मानिए ऊपर का नज़ारा देखकर आपकी सारी थकान मिट जाएगी। ये पूरा रास्ता है, पहाड़ों का पानी रिस के आ रहा है। हर हर महादेव। बहुत ही प्यारी मूर्ति भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति है माता रानी की। जय माँ हिंगलाज महारानी। एक गुफा भोरमदेव में निकलती है, एक गुफा डोंगरगढ़ के लिए निकलती है और एक अन्य गुफा है जिसके बारे में किसी को भी कोई ख़ास जानकारी नहीं है। पर एक बात तय है कि कोई भी इन गुफाओं को पूरा पार नहीं कर सका है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, अंदर और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ऐसा बताया जाता है कि बहुत से जंगली जानवर भी मिलते हैं। रात को यहाँ पे तेंदुआ अर्थात जैगुआर आता है। सामने नारियल रखा हुआ है माता रानी के चरणों में। गुफा के ठीक बगल में है माता रानी की मूर्ति। देखो कितनी गहरी गुफा है। और इस तरफ जो है शिवलिंग है, हर हर महादेव। और उसके ठीक पीछे एक और मूर्ति है। यहाँ की मूर्तियाँ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। जय माता रानी। ये है सुतिया पाठ। हाँ। और ये करीब 20-30 साल से जानकारी हो इस। तो यहाँ एक साधु वैस वो अपन यहाँ रहे चालू कर दिस। अच्छा। ओकर बाद धीरे धीरे ओकर व्यवस्था पानी गांजी कुछ से नीचे से ले आवे। वो बांध बने नहीं तेकर पहली बात है। ओकर बाद धीरे धीरे आदमी जानकारी हुई कि यहाँ कोई साधु संत रहता है। तो आने लगा गांव बस्ती का आदमी, 2-4 आदमी। फिर देखने लगा कि भाई कुछ व्यवस्था किया जाए। अच्छा। ये है सुतिया पाठ। और उस पहाड़ में हाँ सुतनी पाठ है। सुतनी पाठ। हाँ, दोनों में कुछ मतभेद आया होगा। अच्छा। तो अलग अलग हो गए कि 3 ठो है, 1, 2 और 3। अच्छा। ये तीनों गुफा जो दूर दूर से गए हुए हैं सब। अच्छा। कोई गया है 1 किलोमीटर, और कोई गया है आधा किलोमीटर, कोई गया चौराहे तक गए। चौराहा बोलता है यहाँ पे। हाँ हाँ। आगे में जाकर चौराहा मिलेगा। अच्छा, मतलब जिन लोग अंदर गए हैं वो लोग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर तक गए हैं, बस उतने तक, फिर वापस आ गए। हाँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि उधर क्या है, डर भय लगता है मनुष्य हाँ, है। हाँ। कीड़ा मकोड़ा से डर लगता है। फिर वहाँ से फिर वापस हो जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, रास्ता नहीं देखेंगे। लेकिन आदमी जा सकता है, इतना है गुफा चौड़ा। जा सकता है। हाँ। और फिर वहाँ कई ठो रास्ता है। हाँ, फिर हाँ। कौन रास्ता से गए हैं और कौन रास्ता आएंगे, यहाँ इस रास्ता को पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब इसके अंदर जाने के बाद और कई रास्ते मिल जाते हैं, ऐसे अच्छा। बता रहे हैं। तो वहाँ से आने तो में आराम से कोई खड़े होके जा सकता है या जैसे कोई जगह ऐसा है कि जैसे घसील के जाना पड़ता हाँ, है। हाँ। कोई जगह बैठे बैठे जाना पड़ता है। अच्छा। कई जगह निहार के जाना पड़ता हाँ, है। हाँ। ऐसे टाइप जगह बताते हैं। मतलब अभी जहाँ हम लोग जैसे खड़े हुए हैं इतनी जगह भी कई जगह है। इतना जगह कई जगह तालाब है, बताया है। तालाब है अंदर में? तालाब भी है। अच्छा। तालाब तक के गए हैं। यहाँ जो संत रहता है वो हाँ, तालाब हाँ। तक के गए हूँ बोलता है। अच्छा। एक गुफा जो है ये वाली, हाँ हाँ। ये सीधा मतलब भोरम देश है। अच्छा। और वो है जो वही फर्स्ट वाला है, वो है हाँ, हाँ। डोंगरगढ़ तक के गए हैं बोलते। अच्छा। हाँ। और ये तीसरी गुफा है? ये गुफा है इधर। हाँ। और सब देवी देवता है उस साइड सब गए हैं बोलते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, वहाँ तक के भी हाँ हाँ। किसी ने नहीं गए। कोई ऐसा चीज है जो वहाँ से आया है। हाँ जैसे बिल्ली है, हाँ। कुत्ता है या कोई जानवर है, हाँ। वो आया है। अच्छा। तो उस हिसाब से बताते हैं कि वहाँ का जैसे ढील दिया
अच्छा, वहाँ वहाँ गुफा से जैसे डोंगरगढ़ से किसी ने छोड़ा वहाँ से छोड़ दिया, जानवर को, तो वो यहाँ निकला। यहाँ निकल गया, तो उसमें कुछ लिखा रहा होगा। हाँ हाँ तो हाँ। इस हिसाब से बताते हैं कि ये डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ गया रास्ता, इस टाइप का ये भोरम देव का रास्ता है। बाकी इन गुफाओं में आम जो सीजन रहता है, अभी बरसात का सीजन अगर छोड़ दिया जाए तो लोग अंदर जाते हैं? हाँ जाते हैं, हर कोई चला जाता है हर या कोई कुछ? नहीं जाता है, जिसका श्रद्धा बन जाता है हाँ, अच्छा, वो चले जाते वो चले हैं। जाता है। और कुछ दूर तक जाते हैं फिर वापस हो जाते हैं। हाँ। सुतिया पाठ का मतलब क्या होता है? सुतिया पाठ इसलिए है कि जैसे अमरनाथ है, ऐसा गुफा है, वो भी इसको सुतिया पाठ बोल दिया, उस टाइप के जैसे उसको बोल दिया अमरनाथ। अच्छा। अमरनाथ गुफा, ये सुतिया पाठ गुफा। अच्छा, गुफा का नाम है सुतिया पाठ। नवरात्रि में अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे? हाँ, नवरात्रि में दोनों नवरात्रि। अच्छा। चैत के महीने में ज्यादा जनसंख्या रहता है, जिसमें 11,000 भर 1100 जोत जलती है। 1100 जोत जलती है। अभी कम से कम 700 से 800 तक। कोरोना काल में अभी 700, हाँ 700-800 चल रहा है। यहाँ जैसे मान लो अपने परिवार से कोई बिछड़ा हुआ है, किसी का बाल बच्चा नहीं है, ऐसे कई प्रकार के आते हैं। अच्छा। अपने अपने दुख भरी कहानी सुनाते हैं। मन्नत वहाँ पे है, वो नारियल वाले बंधवाते हैं। अच्छा। और किसी का श्रद्धा हो जाता तो जोत जलाएंगे, बाबा हमारे काम को हाँ। सिद्ध करो। तो ये सुतिया पाठ बाबा बैठा है, वो पूरा करता है। भोलेनाथ जो हैं उनको सुतिया पाठ, भोलेनाथ इनका नाम है। सुतिया पाठ। तो जैसे दोस्तों हर जगह पे महादेव का कुछ ना कुछ नाम होता है। आप ओंकारेश्वर जाते तो ओंकारेश्वर हाँ, महादेव, ओंकारेश्वर। आप उज्जैन जाते हैं तो महाकालेश्वर महादेव। हाँ। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्षेत्र जो है वो सुतिया पाठ है, और यहाँ पे जो महादेव की जो शिवलिंग है उसका नाम है सुतिया पाठ, सिद्धि बाबा। सुतिया पाठ सिद्धि बाबा। मेरा नाम भरत कौशिक। भरत कौशिक जी, आप कितने साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे 11 साल हो रहे हैं। 11 साल। मतलब समिति है, हाँ, हाँ। मतलब 19-20 गांव का, अच्छा, तो समिति भी चला रहे हैं। 19-20 गाँव के लोगों की समिति बनी हुई है। वो लोग मिल करके इस मंदिर की देख रेख और जो भी जरूरत की सामान है उसकी आपूर्ति करते उन्हीं हैं। लोग पूरा करते जानवर वगैरह भी आते हैं यहाँ? हैं। कभी कभार आता है, कभी कभी। किस टाइप के जानवर आते हैं, छोटे बड़े? एक बार आया है जो बड़े जानवर, और वो 10-20 आदमी देखा है उसको पूरा अपनी नज़र से। उसके बाद फिर चले गए वो। अच्छा। और उसके बाद जैसे छोटे मोटे जानवर है तो आते रहता है। अच्छा, बड़े जानवर मतलब शेर या फिर शेर, तेंदुआ? शेर, तेंदुआ तो हाँ आता है, मतलब महीने 2 महीने में आते रहता है। अच्छा, तेंदुआ हमेशा आते रहता है। हाँ, आते रहता है। शेर यहाँ पे शेर एक बार लोगों ने देखा एक होगा। बार देखा। जब घर से निकला था तो मन में बहुत से सवाल थे। क्या सच में वहाँ ऐसी गुफाएं मौजूद हैं या सिर्फ ये कहानियां हैं? क्या सच में माता के दर्शन के लिए इतना तप करना पड़ेगा, इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ेगा? पर जब मैं यहाँ पहुँचा और जैसे पहुँचा तो मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। बस एक सवाल का जवाब अभी तक अधूरा था। क्या सच में सुतिया पाठ में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? आइए अब आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जो सुतिया पाठ की महिमा के साक्षात गवाह हैं। ओम तत्सत। भगवान शिवाय चैतन्य जी, सनातन धर्म की जय हो, माता पिता की जय हो, सुतिया पाठ महाराज की जय हो। मैं फुलेंद्र कुमार साहू ग्राम बबाई निवासी हूँ। मैं इस सुतिया पाठ के बारे में जो मेरा अनुभव हुआ है उसको मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ क्या क्या कमी है उसको भी बताना चाहता हूँ। मैं तो 10 अप्रैल 2021 को कोरोना में फंस गया था, और 2021 में 10 अप्रैल को और 20 तारीख दिन मंगलवार को इतना थक हो गया था। मेरा सिटी स्कैन में स्कोर हो गया था 23 स्कोर, यानी 92% मेरा इन्फेक्टेड था, और मैं नहीं बचूँ करके सोच गया था। मैं घर को बता दिए थे कि अब मैं नहीं बचूँगा। पूरा घर में शोकाकुल अवस्था हो गया था। फिर मैं चंद्रायन में भर्ती हुआ, 5 दिन रहा, मात्र 5 दिन। वहाँ से मैं छुट्टी करा के आ गया। फिर 6 महीने मेरे को रिकवरी में होने में लगा। उसके बाद मैं यहाँ 27 अक्टूबर 2021 से आ रहा हूँ। आज मेरा आना यहाँ 198 बार हो रहा है। जब पहले मैं चढ़ा तो नहीं चढ़ पा रहा था। फिर मैं बोला, हे सुतिया पाठ महाराज, मैं आपको दर्शन के लिए मैं आया हूँ, मुझको कैसे भी करके चढ़ाओ। ऐसा ही बस सोचा। एक 40-45 सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गया शरीर में, और मैं ऊपर चढ़ गया। और चढ़ने के बाद फिर यहाँ मेरे को इतना सुकून, इतना रिलैक्स मिला। तो बेटा तेरे कुछ काम करना है, ऐसे मेरे को दिग्दर्शन हुआ। तो मेरा लक्ष्मी पूजन के दिन मेरा 5वां बार हुआ।
फिर उसके बाद 11, 21, 51, 101, 108, 151। अब मेरा संकल्प हो गया 1008 बार आने का। और मैं इसी के सत्ता से सर्वांग योग और गीता में सारा भी पाठ किया हूँ। उसके सत्ता से मैं इतना, मेरे को हिम्मत, इतना एक से एक अनुभव होता है। तो जन्माष्टमी के दिन बोध हुआ, उसके 2 दिन पहले, अरे तुम अपना पुण्य क्यों घटाते हो, कुछ मेरे लिए मांगो। ये घासीराम निषाद है सिंघनगढ़ वाले। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प 2026 में पूरा होगा। तो 1008 जैसे ही पूरा होगा तो मैं यहाँ पर नीचे से मोतीमपुर से रोड पक्का सड़क बनते आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से शिशु रोड बनते हुए ये पूरा बाबा कुटी वहाँ तक जाना चाहिए, कचहरी तक के जाना चाहिए, और एक रास्ता सीसी बनते हुए बांध तक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ का किसान, यहाँ का नेता सब सोए हुए हैं। मैं 27 अक्टूबर से सबको जगा रहा हूँ, आप एक परिवार में एक दिन 1 रुपये बचाइए, 365 बचता है। ऐसे 2-3 हज़ार अगर परिवार हो जाएगा, हम शासन से क्यों मांगे, हम खुद बना करके देंगे। तो अभी मैं इस लड़की को लाया हूँ, जीवरानी निषाद। ये धमतरी से 20 किलोमीटर दूर, कौन गाँव, नवा गाँव का रहने वाली है। ये लड़की 10वीं में 94% बिना ट्यूशन के पास हुई। और मैं भगवान से चाहता हूँ इसका होगा नीट में सिलेक्शन। तो यहाँ पे भैया मिले हैं, साहू जी मिले हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं, और एक बिटिया को भी यहाँ पे लेके आए हुए हैं जिसका भी नीट का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे माता का आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनकी आस्था है यहाँ पे, क्योंकि जब कोरोना काल में इनकी तबीयत बिगड़ी थी तो यहीं पे जब वो आए थे, ऑफ कोर्स पहले डॉक्टरों के पास में रिकवरी हुई, लेकिन पूरी तरह से उनको अंदर से फिट फील नहीं हो रहा था। तो जब वो यहाँ पे आए और माता के दर्शन किए तो उन्हें ऐसा लगा कि इनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और इसीलिए फिर उनका बार बार यहाँ पे आना चालू हुआ। और जैसा कि भैया ने बताया कि अभी तक 198 बार वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही है हिंगलाज माता की कृपा और सुतिया पाठ महादेव की कृपा। जो लोग यहाँ पे आते हैं वही यहाँ की महिमा जानते हैं। अदरवाइज़ जो रास्ता है वो तो आप लोगों ने देखा ही है कि कैसा है, हर किसी का यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि आप अगर नीचे मोतीमपुर तक भी आ जाते हैं और चढ़ाई शुरू भी कर देते हैं तो भी मेरे ख्याल से रास्ता देख करके बहुत सारे लोग जो हैं वो आधे रास्ते से वापस हो जाते होंगे। भगवान जी ने बुलाता है, वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इधर जो है डैम है जो कि चारों साइड पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घने घने जंगल है इन पहाड़ियों पे, और ओवरऑल जो यहाँ का सीनिक व्यू है वो कितना बेहतरीन है भाई, कितना बेहतरीन। ये दिख रहा है, अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ भाई, और क्या चाहिए। तो गाइस देखो इस पूरी जगह का कितना ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है। पीछे पहाड़ है, उसके बाद हरे हरे खेत है, और उसके बाद ये जलाशय है, और इस जलाशय में डूबे हुए पेड़ देखो कितने ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं भाई, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये दिख रहा है। और मैंने अच्छे से माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, और आई होप कि आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन अच्छे से करा दिए, और साथ में वहाँ का जो भी इतिहास था या वहाँ से जुड़ी जो भी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं आपके साथ में वो नॉलेज शेयर कर दूंगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो के जरिए हमारे यूट्यूब चैनल अचरज छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा। तो चलिए, अब मैं अमन शर्मा मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय माता रानी।